हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन को देखा था। उनका बेसिक भी पढ़ा है। 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आज हमें उसके बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 क्वेश्चन और बचे थे, उनको आसानी से देखना है और समझना है। तो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3825, 3825। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालने हैं। तो जैसे कि हमने बताया था, क्या करते हैं हम, इसके हम फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर निकालने के लिए क्या, ये नंबर किसी संख्या से किससे कट रहा है, ये देखना है हमें। तो ये हमें लास्ट में देखो, इधर क्या है, 5 है, तो 2 से तो कटना नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, हमें अगला नंबर लेना है 3। 3 से ये संख्या हमारी क्या है, कट जाएगी। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, फिर 1 बच गया, 3 पांचे 15। इस तरीके से ये हमारी संख्या 3 से कट जाएगी। दोबारा हम प्रयास करें, किससे काटेंगे, फिर से हम 3 से देखते हैं। तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पांचे 15, फिर से ये 3 से कट गया। अब क्या ये नंबर 3 से कट रहा है, तो भाई साहब 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर इन संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कट जाती है। तो 4 और 2 6 और 5 11, क्या 3 के पहाड़े में 11 आता है, नहीं आता है। तो ये संख्या जो है हमारी 3 से नहीं कटेगी। अब लास्ट में 5 है, तो हम देखेंगे इसके बाद हम 5 से काटने का कोशिश कर रहे हैं। 5 से देखो, 5 अट्ठे 40, 2 बच गया, 2 इसके आगे आ जाएगा, ये 25 बन जाएगा। तो 5 पचम 25। अब बताओ किससे कटेगा। फिर 5 से देखें तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सता 35। अब किससे कटेगा, अब 17 से, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 17 ही में आता है। तो 17 एकम 17। तो तब तक हमें काटना है जब तक नीचे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब इसके अगर हम फैक्टर लिखें तो 3825 के जो फैक्टर हैं वो 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अगर हम इसको लिखें तो ये 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, 5 हमारा 2 बार है तो 5 की पावर 2 लिख देंगे, और 17 हमारा एक ही बार है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है 5005, 5005। चौथा क्वेश्चन है 5005। तो इसको हमें काटना है। अब भैया देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से काटने की कोशिश करते हैं। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो हम देखेंगे 3 से, तो 3 से भी नहीं कटना है। ये हम काटेंगे किससे, 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब बताओ किससे कटेगी, है ना समस्या की बात। तो भैया ये संख्या किससे कटेगी, तो हमें देखना है क्या ये नंबर 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये नंबर हमारा कटेगा 11 से। ये कैसे पता चलेगा, जब आप इसको बार बार लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। 11 से इसको काटेंगे तो देखो यहाँ पे 100 है। 11 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 100 के पास में ना पहुंच जाओ। तो 11 नंबर 99 होता है। फिर पढ़ो तो इधर पे क्या बचा, 1 बचा, तो 11 एकम 11, क्या आ गया, 91 आ गया। अब ये किससे कटेगा, तो अब ये हमारा नंबर कट जाएगा 13 से, नहीं 7 से भी कट जाएगा। एक मिनट इधर काटो। पहले काटना है अपन को छोटी संख्या से। तो डायरेक्ट 11 से नहीं काटो, कोशिश करो उससे पहले अगर कोई नंबर मिल जाए तो उससे काटना है। डायरेक्ट बड़े नंबर से नहीं काटना है। तो इसको हम 7 से काटने की कोशिश करते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बच गया, इधर आ गया, 7 चौको 28, 2 बच गया, इधर आ गया, 7 तिया 21। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है ये नंबर किससे कटेगा। तो अब 7 के बाद 11 से कट जाएगा हमारा। 11 से देखो, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, और 13 बचा, तो 13 एकम 13। तो 5005 के जो फैक्टर हैं वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणा
13। अब इसमें कोई नंबर 2 बार नहीं आ रहा है इसको, इसलिए हम पावर में नहीं लिखेंगे, इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटिए, फिर उससे बड़ा अगर कुछ मिलता है तो उससे काटिए, फिर उससे बड़ा कुछ है तो उससे काटिए। इस तरीके से हमें काटना है, डायरेक्ट कोई बड़ा नंबर नहीं लेना है, उससे नहीं काटना है, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो है हमारा 74, 29। अब इसको काटना है, ये किससे कटेगा हमारा तो देखो, अब इसके फैक्टर इसको तोड़ो तो ये नंबर हमें दिख रहा है कि किससे कटेगा, ये संख्या किसी छोटे नंबर से नहीं कटनी है, इसको हम सीधा काटेंगे किससे, 17 से, ठीक है। किससे काटेंगे, 17 से। तो 17 से इसमें भाग दो, 17 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक ये 74 के पास में ना पहुंच जाए। तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 17 पना 85 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में 17 चौको 68, कितना बचा, 6 बच गया और ये 2 बच गया। फिर पढ़ो, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दिया 51। अब माइनस करोगे कितना बचेगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 और 6 में से 5 घटाओगे 1, 11 बच गया। और इधर पे ये कितना है, 9 है। अब फिर पढ़ो, 17 का भाग 119 आ जाए, 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 7 बार में ये हमारा पूरा 119 कट जाएगा, ठीक है। अब 437 आ गया, अब इसको देखना है किससे कटेगा, तो ये अब 17 से नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा 19 से। 19 से भाग दो, 19 का पहाड़ा पढ़ो, 43 के पास में पहुंचो, 19 दूनी 38, 19 3 57 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, कितना बचा, 38 और 2 5, यानी 7 बच गया। अब 19 का पहाड़ा पढ़ो तो 19 3 57, 19 दूनी 38, 19 3 57, 3 बार में कट जाएगा। अब 23 हमारी हमें पता है कि अभाज्य संख्या है, 23 ही के पहाड़े में आएगा, तो इसको हम काय से काटेंगे, 23 से। 23 से कम 23, तो भैया 17 74 29 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। इसमें कोई नंबर बार बार नहीं आ रहा है तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारे इस तरीके से हमने क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन थे उनको हमने एक एक करके सभी को सॉल्व किया। तो आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है और इनको थोड़े लगाइए, प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपसे भी इसी तरीके से आसानी से आप फैक्टर ढूंढ पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।